बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद बिलाल है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान में सियासी सूरत हाल बड़ी ही दिलचस्प मोड़ में दाखिल हो चुकी है, क्योंकि गवर्नमेंट कभी भी इंतखाबात करवाना नहीं चाहती। लेकिन पहले तो सिर्फ जो पीटीआई है वो इस इलेक्शन के पीछे भाग रही थी कि किसी तरीक़ा से इलेक्शन हो जाए। लेकिन जब से हुकूमत उन्होंने केपीके और पंजाब की असम्बलियाँ तहलील की हैं, अब उसके बाद एक आइनी मसला दरपेश आ गया। आइनी मसला ये है कि 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन करवाना लाजमी है। 90 रोज़ का मतलब ओनली 90 रोज़, उससे एक मिनट भी आगे अगर हो जाता है तो आइन की ख़िलाफ़ वर्जी हो जाती है। और आइन की ख़िलाफ़ वर्जी के ऊपर आर्टिकल 6 लगता है, जो पाकिस्तान का एक बहुत ही मजबूत आर्टिकल है, जिसकी सज़ाए मौत या उम्र कैद है। इसके अलावा उसमें कोई कमी पेशी नहीं है। तो 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन करवाना ये किसकी ज़िम्मेदारी है? अब ये हर एक जो अदारा है वो दूसरे को बता रहा है। सबसे पहले बात करते हैं सदर से। कुछ दिन पहले परसों की बात है, सदर मुमलकत ने 9 अप्रैल की तारीख दे दी थी इलेक्शन करवाने के लिए। इलेक्शन करवाने का ये जो तारीख दी, इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने अपना फिर एक अजलास तलब किया और इसके ऊपर आज फैसला होना था कि क्या अब हम 9 अप्रैल को इलेक्शन करवाएंगे या नहीं करवाएंगे। सदर किस हैसियत से ये आर्डर दे सकता है या नहीं दे सकता। उसके बाद फिर उन्होंने एक अलामिया जारी किया कि हम इस फैसले के ख़िलाफ़ जो सदर ने किया है, हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, वहाँ पर जाकर अपना मौक़िफ़ ये रखेंगे कि सदर ना इलेक्शन की तारीख दे सकता है और ना इलेक्शन कमीशन का ये काम है कि वो इलेक्शन की तारीख दे। अब ये किसका काम है? ये जाकर वो अदालत में अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे और अदालत में ये कार्रवाई चलेगी कि अब इलेक्शन की तारीख किसने देनी है, या कि सुप्रीम कोर्ट ये फैसला करती है कि जो तारीख सदर ने 9 अप्रैल दे दी है उसी तारीख को इलेक्शन होंगे। उसके बाद इसी के अंदर दूसरा मोड़ ये आ जाता है कि आज इलेक्शन कमीशन ने आज खुद नोटिस लिया है। किसके खिलाफ लिया है कि 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन लाजमी करवाने हैं। उन्होंने आज खुद नोटिस लेकर जो इलेक्शन कमीशन के चीफ हैं, इलेक्शन कमीशन के रिप्रेजेंटेटिव टीम है, उनको इलेक्शन कमीशन ने बुलाया, 9 रुकनी बेंच बनाया। 9 रुकनी बेंच के ऊपर मुश्तमल जजेस ने बैठकर आज ये फैसला करना है कि पाकिस्तान के अंदर आइन शिकनी को किस तरह से रोका जाए, 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन को किस तरह से यकीनी बनाया जाए। और उसका फैसला अभी आज उसकी होनी है, सुनवाई होनी है। सुनवाई के बाद शाम तक फैसला आने की तवक्को मौजूद है, क्योंकि ये इस फैसले को हम लेट नहीं कर सकते। लेट इसलिए नहीं कर सकते कि जिस तरह हमारे आम इंसानों के केस होते हैं, करप्शन के केस या दूसरे केस के फ़र्द जुर्म 2 महीने बाद लग रही है, फ़र्द जुर्म 6 महीने तक ताख़ीर का शिकार अख्तियार कर गया। इसमें ऐसा काम नहीं हो सकता, क्योंकि आइन में लिखा हुआ है कि 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन करवाने। तो एक माह तकरीबन तो पहले ही गुजरने वाला है। एक माह जब पहले ही गुजरने वाला है तो उसके बाद फिर रह क्या गया? थोड़े से दिन 2 माह रहते हैं इलेक्शन करवाने में। तो सुप्रीम कोर्ट भी चाहेगी कि इस फैसले को जल्द से जल्द इसका फैसला सुनाया जाए, ताकि अदारों के अहकाम दिए जाएँ और वो फिर जाकर इलेक्शन की तैयारी करें। इमरान खान साहब ने कल जेल भरो तहरीक का आगाज़ कर दिया था, जिसके अंदर उन्होंने शाह महमूद कुरैशी और उसके बाद असद उमर और उसके बाद जो सेनेटर है आज़म सवाती, उन्होंने गिरफ्तारी दे दी है। और पीटीआई के मुताबिक 200 कारकुनान का उनका हदफ था, लेकिन 200 से ज़्यादा लोगों ने गिरफ्तारी दे दी है। अभी वो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, इसके ऊपर अभी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, लेकिन इतना वो कंफर्म कह रहे हैं कि जो 200 हमने गिरफ्तार करवाने थे वो तो यकीनी तौर पर गिरफ्तार हो चुके हैं। लेकिन उनका अंदाज़ा है कि कुछ कारकुनान अपनी मर्ज़ी से खुद गिरफ्तार हो गए हैं, जो उन 200 के अंदर प्लस होंगे। अब गिरफ्तारी से के मुतल्लिक भी बड़े ड्रामे चलते रहे। पुलिस ने सबसे पहले क्या काम किया, लाहौर में मुख्तलिफ इलाकों में अनाउंसमेंट करना शुरू कर दी और बड़े धमकियाँ मेज़ बयानात देने शुरू कर दिए कि हम जिस बंदे ने गिरफ़्तार होना है, हम डाले लेकर आगे आए, हम आपको गिरफ़्तार करते हैं। और गिरफ़्तारी के दौरान फिर ये अल्फाज यूज़ करना शुरू कर गए, हम आपको पंजाब की बजाय कोट लखपत जेल में डाल देंगे, हम आपको कोई मुल्तान की जेल में भेज देंगे, कोई बहावलपुर की जेल में भेज देंगे। मतलब कारकुनान को ये डराने की कोशिश कीजिए कि हम आपको ऐसी जगहों पे भेज देंगे जहाँ पर ना आपका कोई रेफरेंस होगा, ना आपका घर करीब होगा, ना आपको कोई इलाकाई जो सहूलत मौजूद होती है वो होगी। तो कारकुनान ने भी उसका भरपूर जवाब दिया। जब वो डाले गिरफ़्तार करने आए तो कारकुनान ना कि सिर्फ डाले के अंदर बैठे, पुलिस का जो डाला होता है, जो गाड़ी होती है, उसकी छत के ऊपर भी कारकुनान थे, उसके बोनट के ऊपर भी कारकुनान थे, उसके अंदर भी कारकुनान थे। खचाखच गाड़ी भर गई थी, लेकिन पुलिस ने भी क्या किया कि उन तमाम कारकुनान को वो लेकर जेल में चले गए। अब
वहाँ पर जाकर फिर क्या कार्रवाई चलती रही, वहाँ पर जाकर कार्रवाई ये चलती रही कि पुलिस ने जो मेन क़यादत है उनको तो जेलों में बंद कर दिया, लेकिन जो कारकुनान है उनको वो मुंतशर करने के अंदर लग गई। देखें, पुलिस का भी एक प्लान है जो कि हुकूमत का प्लान है, दूसरा प्लान है इमरान खान का। हुकूमत का और पुलिस का प्लान ये है कि जो मरकज़ी क़यादत है पीटीआई की, उसको गिरफ़्तार कर लिया जाए। उसको गिरफ़्तार करके इमरान खान साहब का एक एक कारकुनान कम करते करते करते, देखें कारकुनान हुकूमत के मुताबिक कारकुनान इकट्ठे होते हैं जो नीचे टीम होती है, लाइक शाह महमूद कुरैशी के कारकुनान, आज़म स्वाति के कारकुनान, असद उमर के कारकुनान। वो कहते हैं कि जब हम मेन क़यादत को एक एक करके गिरफ़्तार कर लेंगे तो हम इमरान खान साहब को तनहा कर देंगे, और तनहा करने के बाद जब वो अकेले कॉल देंगे तो नीचे क्योंकि कारकुनान को इकट्ठे करने वाली कोई टीम नहीं होगी तो इमरान खान साहब एक साइड पर हो जाएंगे सियासत में। लेकिन हमारे जो अपना तज़िया है उसके मुताबिक ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि पीटीआई के कारकुनान में और बाकी दीगर जमातों के कारकुनान में एक मेजर फ़र्क है। दीगर जमातों में क्या होता है कि पूरा एक स्टेज तैयार किया जाता है, उसके बाद फिर लोगों को लालच दिया जाता है, जिस तरह के कीमे वाले नान मशहूर हैं, बिरयानी मशहूर है, ये तमाम लोगों को म्यूज़िक कॉन्सर्ट अपनाए जाते हैं, म्यूज़िक लगाएं, तमाशे लगाएं, ढोल बजाएं, फिर जाकर कारकुनान इकट्ठे होते हैं और वो भी फिर उनका कुछ पता ही नहीं होता कि उन्होंने जाना कब है और आना कब है, अपनी मर्ज़ी से आ रहे होते हैं। और मरीम नवाज़ या मेन क़यादत अपना वो स्पीच कर रही होते हैं, उसके दौरान ही लोग वापस जा रहे होते हैं। लेकिन पीटीआई के कारकुनान का जो मिजाज है वो डिफरेंस है। यहाँ पर किसी को भी इकट्ठे करने की ज़रूरत नहीं होती कारकुनान, यहाँ पर सिर्फ एक कॉल दी जाती है कि आज इमरान खान साहब का जलसा है, कारकुनान खुद ही इकट्ठे हो जाते हैं। ना कभी शाह महमूद कुरैशी ने इकट्ठे किए हैं। मिसाल के तौर पर मुल्तान में अगर जलसा किया था इमरान खान साहब ने पिछली वाली कैंपेन में, तो एक बंदा भी शाह महमूद कुरैशी ने इकट्ठा नहीं किया था, मां सवाए जो उनका अपनी गाड़ियों का 2-4 का काफिला था, सिर्फ वो। बाकी जितने भी कारकुनान थे वो सारे खुद आए थे और इमरान खान साहब के एंड वाला लफ्ज़ सुनने तक वो उधर बैठे रहे मुनज़्ज़म तरीके से। ये नहीं है कि जलसे के दौरान ही लोग जा रहे हैं, जलसा खाली हो रहा है। तो यहाँ पर जो रिएक्टिव फोर्स एक क्रिएट होगी कि अगर तमाम मेन क़यादत को वो पकड़ के जेल में डाल देंगे तो इमरान खान साहब अकेले फिर भी नहीं होंगे, कारकुनान उनके साथ ही हैं, क्योंकि कारकुनान पीटीआई के इकट्ठे होते हैं इमरान खान साहब के नाम पर, दूसरी पार्टी के इकट्ठे होते हैं नीचे एमएनएस के नाम पर, क्योंकि उनका मंशूर तो कोई होता नहीं। तो उनका मंशूर एक ही है कि जी मरीम नवाज़ आ रही है, बंदे इकट्ठे करो, उनको जिस तरह से मर्जी रिक्शे डाल लेके जाओ, गाड़ियाँ लेके जाओ, बिरयानी लेके जाओ। तो इस तरह से करके पीटीआई का ये मजाज नहीं है, उनको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, बजाय फ़र्क पड़ने के उनको फ़ायदा होगा, क्योंकि रोज़ाना की बेस पर उनको मीडिया की कवरेज मिलेगी। फ़लाने इलाके में फ़लाने रहनुमा ने गिरफ़्तारी दे दी, फ़लाने इलाके में फ़लाने इलाके में रहनुमा ने गिरफ़्तारी दे दी, और उस इलाके में जब इलेक्शन होगा और आवाम को जब पता चलेगा कि उनका जो रिप्रेजेंटेटिव है वो जेल में है, वो भी नाजायज़, मतलब कि वो भी अपने एहतजाज की वजह से, कोई किसी केस की वजह से नहीं, तो अवाम सवाए इसके कि उसको वोट ना डाले, उसको डबल वोट डालेगी, क्योंकि वो एक रिएक्टिव फोर्स आएगी कि अवाम में इस वक्त जो एक बदले की चाहत ना वो बहुत ज़्यादा है। तो उसके साथ एक शहबाज शरीफ का बयान डिस्कस कर लेते हैं। शहबाज शरीफ ने कल बयान दिया है कि पाकिस्तान में जो ये IMF का मुआहदा हुआ है उसके बाद पाकिस्तान के अंदर मज़ीद महंगाई होगी। और मियाँ साहब, आप पहले ये महंगाई वाला बयान कहाँ पर दे रहे हैं? पाकिस्तान में इस वक्त 38% से लेकर 45% के दरमियान महंगाई है, ये गवर्नमेंट के मुताबिक। ये हम अपने से नहीं कह रहे, जो गवर्नमेंट एक महंगाई वाला रोज़नामचा जारी करती है उसके मुताबिक पाकिस्तान में मिनिमम महंगाई 38% और 45% के दरमियान में है। और इतनी महंगाई होने के बाद आप कह रहे हैं कि हम आपको मज़ीद महंगाई करेंगे। इमरान खान साहब के दौर में महंगाई थी मिनिमम 9% और मैक्सिमम 13%, 9 से 13% के दरमियान महंगाई थी, और आप लोग कहते थे कि गरीब का जीना मुश्किल कर दिया इमरान खान साहब, गरीब ही ख़त्म कर रहे हैं दुनिया से, तो फिर गुर्बत जब रहेगी नहीं तो फिर कोई मसला भी नहीं रहेगा। ये आप 13% महंगाई पे इस तरह के बयान देते थे, और अब आप 38% महंगाई के बाद कह रहे हैं कि पाकिस्तान में अभी और महंगाई होगी और अवाम इसके लिए तैयार है। तो कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है। ये इससे ज़्यादा अल्फाज तो हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन जो भी है बर्दाश्त तो करना पड़ेगा, क्योंकि IMF से मायदा हो गया, उसके बदले में हमें किस्त भी मिल गई है, तो अब उनकी भी माननी पड़ेगी। ज़ाहिर सी बात है, मायदे जो कौमें करती हैं, पाकिस्तान का एक नाम होता है दुनिया में, उसको IMF क्योंकि एक अदारा है, तो उसने तो दुनिया में यही लेके जाना ना कि किस मुल्क ने मेरे साथ जो मुआहदा किया था उसके ऊपर पूरा उतरा, कौन सा मुल्क मुआहदा पूरा नहीं उतरा। तो ठीक है, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अब तक के लिए इतना ही। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।